अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही अहम, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो आइए चलते हैं और अपने टॉपिक के नाम लिखेंगे, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें बहुत सी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे और इसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कौन सा होता है? वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं और बन जाता है क्या, एक और चीज जिसका नाम होता है जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या बन जाता है? ऑफस्प्रिंग बनता है, जिसको हम बच्चे कहते हैं, या प्लांट्स में सीड बन जाते हैं जिससे पियर सीड या पियर से सीड से फ्लावर या प्लांट्स बनते हैं। अब पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक थोड़ा सा सिंपल डिफिनेशन लिखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है, पहले पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आज फिर मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो फिर मैं बता दूं कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन during sexual reproduction, the and female, मेल और फीमेल गेमिट्स हम लोगों ने बताया था कि गेमिट्स क्या होते हैं, सेक्स सेल होते हैं गेमिट्स, फ्यूज एंड फॉर्म या प्रोड्यूस या मेक जाइगोट। ओके, और इससे क्या हो जाता है? जाइगोट बन जाता है, कंबाइन या फ्यूज विद ईच अदर एंड फॉर्म जाइगोट। ओके, अब the zygote then develop into offspring. zygote then उसके बाद zygote develop हो जाता है offspring और बन जाता है offspring। ओके, zygote develop कर देता है offspring को, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब एक डायग्राम में आप लोगों को बता दूं, उससे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। वो है फ्लावर डायग्राम, के फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और पार्ट के नाम क्या होता है। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद हम फिर मिलेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, जिस जो के फ्लावर के है। बेसिकली हम लोगों ने इसके पार्ट्स को देखना है, ना के डायग्राम को। प्लांट्स के पार्ट्स जो है वो बेसिकली दो तरह के हैं, जिसमें मेल भी मौजूद होता है, मेल और फीमेल भी होता है। मेल पार्ट भी होता है फ्लावर में और फीमेल भी। मेन पॉइंट्स ये पार्ट्स ये है, ये जो है ये पार्ट मैं यहाँ पर इस तरह नहीं करता, लेकिन ये पार्ट जो है ना, ये और ये इस तरह बहुत ज्यादा होता है, मैंने दो बनाया है। ये जो है ये क्या है? ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव या फ्लावर या प्लांट। ओके, और इसको कहते हैं स्टेमन। स्टेमन
इसको क्या कहते हैं? स्टेमन। इसको कहते हैं स्टेमन। ओके, अब इसको भी स्टेमन कहते हैं, एक मतलब। अब इसके बाद अब इसके बाद ये पार्ट है ना, ये फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? कार्पल। ओके, इसको कहते हैं, मैं यहां पर बना देता हूं कार्पल। ओके, ये होगा कार्पल। अब ये स्टेमन के टू पार्ट है। एक ये हेड है, हेड, जिसको हम इस हेड को क्या कहते हैं? इस हेड को हम कहते हैं एंथर। और ये जो है ये पार्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिलामेंट। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंथर और फिलामेंट को कंबाइन क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ओके, स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। ओके, ये आप लोगों को बात समझ में आई? और एंथर इसको कहते हैं, फिलामेंट इसको। अब इसके बाद फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट जो है, ये थ्री पार्ट है इसके। कार्पल की थ्री पार्ट है। एक को स्टिग्मा, एक को स्टाइल, और एक आखिरी को ओरी कहते हैं। स्टिग्मा इसके हेड को कहते हैं स्टिग्मा। ओके, अब स्टाइल इस जगह को कहते हैं जो दरमियान वाला जगह है, और ओरी किसको कहते हैं? ओरी इस जगह को कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कार्पल की थ्री पार्ट है। एक है स्टिग्मा, एक है ओरी, और एक है स्टाइल। ओके, और फीमेल, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल पार्ट इन प्लांट इज कॉल्ड तो आप लोग बोलेंगे कार्पल। लेकिन अगर आप लोगों को कार्पल की जगह ओरी, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ऑल ऑफ देम दे दे तो आप ऑल ऑफ देम टिक करेंगे। ओके, क्योंकि ये सब पार्ट है फ्लावर की, और पार्ट है किस चीज की? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल की। अब इसके बाद इसके अंदर जो है ना, ये इसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ओव्यूल, इसको क्या कहते हैं? ओव्यूल। ओके, यहाँ पर एक आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों को कोई आप लोगों ने फूल देखा तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसा ग्रीन पत्ते ग्रीन पार्ट आप लोगों को दिखाई देगा उसके पत्तों के नीचे। उस पार्ट को क्या कहते हैं? उस पार्ट को कहते हैं क्या? उस पार्ट को कहते हैं सेपल। सेपल। ओके, उसके बाद ये जो पत्ते हैं ना, ये पत्ता, ये इस पत्ते को क्या कहते हैं? इस पत्ते को कहते हैं पेटल। पेटल। इस पत्ते को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आया होगा। इस डायग्राम में बहुत ही कम पार्ट है, एक है फीमेल, एक है मेल। मेल पार्ट जो है ये उसको कहते हैं स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर इसको कहते हैं, फिलामेंट इसको। उसके बाद
कार्पल है, कार्पल फिलम, कार्पल की पीर 3 पार्ट है, स्टिग्मा स्टिग्मा ओवरी एंड स्टाइल। उसके बाद इसको सेपल, इसको पेटल, इस जगह को ये जो पत्ते हैं इसको इसको पेटल कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद हम फिर मिलेंगे। अब इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कि लाइफ साइकिल किस तरह होता है प्लांट की, फ्लावरिंग प्लांट की, और वो फ्लावरिंग प्लांट किस स्टेजेस पर गुजरता है, उसके बाद लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है, और उस जो लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कहते हैं। अब हम एक हेडिंग दे देंगे छोटा सा कि लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आप लोगों को पता है कि लाइफ साइकिल क्या है। हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में इस टॉपिक को पढ़ा था। फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एक प्रोसेस है जिसकी डिफिनेशन हम यूं लिख सकते हैं, द प्रोसेस in which in which sporo in which sporo जिसमें स्पोरोफाइट develop into gametophyte and gametophyte develop into sporophyte. Is called life cycle of flowering plant. अब ये डिफिनेशन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ओके, लेकिन हम जब इस स्टेजेस को पढ़ेंगे और हम खत्म करेंगे इस स्टेजेस को, आप लोगों को फिर ये डिफिनेशन समझ में आएगा कि गेमिटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है। मैं आप लोगों को अब नहीं बता सकता क्योंकि आने वाली टॉपिक्स इसी पर मुश्तमिल है, और डेवलप कैसे होते हैं स्पेरोफाइट, गेमिटोफाइट, वो सब कुछ आप जानेंगे। जिसमें पहला स्टेज है, पहला स्टेज डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट, दूसरा स्टेज है पॉलिनेशन, तीसरा स्टेज है फर्टिलाइजेशन, और चौथा फेस है सीड एंड फ्रूट जर्मिनेशन, और फिफ्थ है, उसके बाद फिफ्थ जो है वो एक और स्टेज है। ओके, अब हम डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चल के 5 स्टेजेस को कंप्लीट करके लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को कंप्लीट कर देंगे। पहला स्टेज जिसको हम स्टेज 1 का नाम भी देख सकते हैं, वो है डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट। पहले आप गेमिटोफाइट को जाने। गेमिटोफाइट मीन्स गेमिट्स इन गोनेट्स। गेमिटोफाइट मीन्स, इसका क्या मतलब है, मीन्स गेमिट्स इन गोनेट्स। गोनेट्स में क्या, गोनेट्स में गेमिट, इसको गेमिटोफाइट कहते हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद जो है
आप लोगों को समझ में आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो टॉपिक्स डायग्राम के थ्रू समझते हैं वो इस तरह समझ में नहीं आते हैं। तो वेलकम बैक। अब मैंने एक डायग्राम बनाया, आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा लेकिन मुझे आता है क्योंकि मैंने बनाया। यहाँ पर मैंने उसी तरह प्लांट फ्लावर बनाया, उसका मेल पार्ट फीमेल पार्ट। मेल जो है स्टेमन में मैंने इसका एंथर से एक पार्ट निकाला और उसके पार्ट में जब मैंने देखा तो उसमें डिप्लॉइड सेल मौजूद थे और डिप्लॉइड सेल में मैं एक सेल मैंने लिया और उसमें मियासिस कराया। तो मियासिस जब होता है तो वो सेल हिप्लॉइड हो जाते हैं, एन एन एन, यहाँ पर 2n। ओके, तो ये सेल जब मैंने एक ले लिया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्पर्म और ट्यूब सेल मौजूद था, एक सेल में ये होता था। फीमेल पार्ट जब मैंने लिया ओवरी से या ओव्यूल से, तो ये हो गया ओव्यूल या ओवरी। ओके, इससे मैंने एक सेल ले लिया, वो सेल में मियासिस होगा। जब यहाँ पर मियासिस हो गया तो एक मसला मियासिस हो गया, तो यहाँ पर एक मसला बन गया। वो ऐसा मसला के यहाँ पर 3 सेल जो थे 4 सेल बन जाते हैं मियासिस में। यहाँ पर 3 सेल जो थे वो एबनॉर्मल थे, वो डेड हो जाते हैं और एक बन बाहर हो जाता है यानी बच जाता है। और वो सेल में माइटोसिस कई मर्तबा माइटोसिस हो जाता है। ओके, तो इससे इस तरह सेल बन जाता है जिसमें 7 सेल होता है, 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इसको हम कहते हैं यानी गेमीट ऑफ फीमेल गेमीट कहते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया, ये डिवेलप हो गया, डिवेलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट हो गया, मेल भी और फीमेल भी। ओके, डिवेलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट या गेमिट्स कंप्लीट हो गया। ओके, अब मैं इसको मिटाता हूँ और इसको हम प्रैक्टिकली यानी कि रिटन फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर द मेल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड स्टेमन, पहला लाइन, पहला सेंटेंस, यहाँ पर मेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेल को डिस्कस करेंगे। द मेल पार्ट कार्ड, ओके, द मेल पार्ट ऑफ कार्ड, प्लांट्स में जो मेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टेमन। ओके, स्टेमन कहते हैं। इन स्टेमन मेनी सेल are produce and make one cell are called tube cell and other cell is called generative cell are called pollen grain. In male in stamen यानी in male, यहाँ पर हम stamen लिखेंगे। In stamen many cells are present. Okay, the cell occur meiosis and make the cell occur, उसमें मियासिस हो जाता है, हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू समझ लिया। मियासिस अकर एंड मेक, और बन जाते हैं मेनी सेल, बहुत ज्यादा सेल होते हैं। वन सेल, जिसमें हम एक सेल को कहते हैं ट्यूब सेल। ओके, ट्यूब सेल एंड अदर सेल आर कॉल्ड जनरेटिव सेल यानी पोलन ग्रेन। गेमीट होते हैं, स्पर्म होते हैं, और स्पर्म तो हम प्लांट में नहीं होते, स्पर्म तो मेल एनिमल में होते हैं। जिस तरह स्पर्म मेल में होते हैं उसी तरह पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन प्लांट में होते हैं। एंड द अदर
सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, यानी आप वो लिख सकते हैं, यानी पोलन ग्रेन। मैं पोलन ग्रेन लिखूंगा क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो बहुत ही ऐसा पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन ये हो गया। अब आते हैं फीमेल की तरफ। फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट में क्या होता है? फीमेल पार्ट में द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड इन प्लांट इज कॉल्ड स्टेमन। हम लोगों को पता है, ये पहला हो गया। द फीमेल पार्ट आर कॉल्ड स्टेमन। हम लोगों को पता है कि उसको स्टेमन कहते हैं। ओके, इनकर्पसल सॉरी इनकर्पल स्टेमन हम लोगों को पता है कि स्टेमन कहते हैं। ओके, सॉरी, द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन तो नहीं, स्टेमन तो मेल तो कहते हैं, लेकिन इसको तो कार्पल कहते हैं। कार्पल, सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड कार्पल। हम लोगों को पता है कि कार्पल कहते हैं। इन कार्पल, कार्पल में मेनी सेल, बहुत ज्यादा सेल, वो मेनी सेल आर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, and occur one cell occur meiosis and make 4 cell. The 3 cell dead and the 1 cell यहाँ पर इनकर्पल नहीं, यहाँ पर एक फिक्रा हम लिखेंगे कि द सेल आकर, उस सेल में हो जाता है क्या? मियासिस। और मियासिस के दौरान क्या होता है? मियासिस के दौरान 4 सेल होते एंड मेक 4 सेल, और 4 सेल बन जाते हैं, 4 सेल्स। द 3 सेल जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। हम लोगों ने डायग्राम में समझ लिया। 3 सेल एबनॉर्मल यानी कि 3 सेल डेड हो जाते हैं एंड 1 सेल आर नॉर्मल, और 1 सेल बच जाता है। एंड द 1 सेल, और वो 1 सेल में फिर माइटासिस हो जाता है, कई मर्तबा माइटासिस हो जाता है बहुत, एंड प्रोड्यूस 7 सेल, और 7 सेल बन जाते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एग, या इट इज कॉल्ड इग ओरी, इसको कहते हैं। इसको पोलन ग्रेन, इसको ईग। अब डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट मतलब डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन मतलब डेवलपमेंट ऑफ ईग हो गया। ओके, गेमिटोफाइट मतलब आप जानेंगे, आप लोगों को पता चल गया। ओके, अब हम आते हैं पोलिनेशन, जो दूसरा स्टेज है। दूसरा जो है स्टेज नंबर 2, जो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टेज नंबर 2 है, वो है पोलिनेशन। ओके, पोलिनेशन, द ट्रांसफर्ड ऑफ मेल गेमीट यानी पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द फीमेल गेमीट मतलब स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गेमीट चल जाते हैं फीमेल गेमीट में, और वहां पर जो कुछ होता है वो उसको नहीं कहते। ये जाते अमल को क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन, सॉरी, पोलिनेशन कहते हैं। ओके, द ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट मेल गेमीट मतलब पोलन ग्रेन। ये बहुत ही अहम भी है और बहुत ही सिंपल भी है पोलिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पोलिनेशन
सॉरी, पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। एंथर से, एंथर किस जगह को कहते हैं? एंथर फीमेल मेल पार्ट है टू द फीमेल गेमीट, मतलब एग या ओवुल इन स्टिग्मा, ओके, ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में इज कॉल्ड पोलिनेशन, इसको पोलिनेशन कहते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूंगा। पोलिनेशन इस अमल को कहते हैं जहाँ जिसमें फॉर एग्जाम्पल ये एक फीमेल मेल है और ये एक फीमेल है। अब मेल जब फीमेल में आता है, इस जब मेल गेमीट फीमेल में आता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। इस टॉपिक को आप लोगों ने समझना है क्योंकि ये फीमेल में भी एनिमल में भी आता होगा मेरे पोलिनेशन। ओके, अब ये इस अमल को क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। इसके टू टाइप्स है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन। ओके, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन वो पोलिनेशन हम मैं लिखता नहीं, जुबानी आप लोगों को बता दूं कि दोस पोलिनेशन दैट इन्वॉल्व फ्लावर ऑफ टू फ्लावर आर वन फ्लावर। ओके, या तो वन फ्लावर इन्वॉल्व होगा, वन फ्लावर में मेल भी होगा फीमेल भी, और उसमें पोलिनेशन होगा, तो इसमें इसको सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर दो फ्लावर है, फ्लावर डिफरेंट, फ्लावर बदल है, लेकिन एक ही प्लांट में मौजूद है, ये फ्लावर है और ये एक, ओके, और ये प्लांट जो है यहाँ पर एक है, तो ये इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ओके, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन वो होता है जो डिफरेंट फ्लावर, मतलब ये एक फ्लावर और ये एक फ्लावर, ओके, और इसमें ये एक अलग प्लांट है और ये एक अलग प्लांट है, तो इसको जब पोलिनेशन होता है, इससे पोलिनेशन जाता है। ये हम पढ़ेंगे कि किस थ्रू ये पोलिनेशन होता है, तो हम ये इंसेक्ट की वजह, विंड की वजह होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक फ्लावर भी हो सकता है कि एक फ्लावर में फीमेल और मेल, ये एक फ्लावर है, ओके, लेकिन ये फ्लावर तो सेम नहीं है, बल्कि ये एक फ्लावर है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर यहाँ पर मौजूद है, ओके, और एक फ्लावर यहाँ पर, और ये प्लांट है, ओके, एक फ्लावर यहाँ पर है या एक और ये प्लांट है, ये फ्लावर है। प्लांट में दो फ्लावर है, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एक प्लांट होता है और यहाँ पर एक प्लांट, इसमें फीमेल फॉर एग्जांपल है और इसमें मेल है, और इसमें जो होता है ना पोलिनेशन होता है ना, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक्स समझ में आया होगा। मैं एक बार सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के डिफिनेशन आप लोगों को बताना चाहूंगा। सेल्फ पोलिनेशन द दोज पोलिनेशन दैट इन्वॉल्व जस्ट वन फ्लावर, लिखे आप नोट डाउन करें, दोज पोलिनेशन दैट इन्वॉल्व जस्ट वन फ्लावर आर टू फ्लावर इन वन प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। ओके, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन की डिफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, दोज पोलिनेशन दैट इन्वॉल्व टू फ्लावर of different plant of the same species is called क्रॉस पोलिनेशन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद जो स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 है वो भी बहुत अहम है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।